Hi friends, let us start the standard 7 nutrition in plants. So in this chapter we have seen in the previous lecture what is meant by autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Okay, so let us start the new topic named photosynthesis, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. सो प्लांट्स में फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस. उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. ओके, सो यू नो दैट प्लांट्स, जो प्लांट्स रहते हैं प्लांट्स में विच आर पार्ट, दैट इज लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ओके, बट इसमें कौन सा पार्ट मेन होता है? लीफ. लीफ इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज द प्लांट बनाने की जो फूड फैक्ट्री होती है वो कौन सी होती है? लीफ होती है. सो इसलिए लीफ इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, फिर जो लीफ रहती है वो फूड की क्या बनाने की फैक्ट्री रहती है? सॉरी, प्लांट की क्या बनाने की फैक्ट्री रहती है? फूड बनाने की. फिर जो कुछ फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है? लीफ में बनाया जाता है. फिर लीफ को फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? रॉ मटेरियल. किसकी ज़रूरत होगी? रॉ मटेरियल. फिर फूड को प्लांट को फूड कहाँ बनता है? लीफ में. सो लीफ में फूड बनता है. सो लीफ को रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है. फिर रॉ मटेरियल कौन से रहते हैं? दैट इज द वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर द रॉ मटेरियल. ओके, फिर इसमें जो रहता है वाटर एंड मिनरल, एक कहाँ प्रेजेंट रहता है? सॉइल में. ओके, फिर सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट आएगा? रूट. फिर ये जो रूट है ये क्या करेंगे? वाटर और मिनरल को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? लीफ की तरफ. ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वाटर एंड मिनरल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सॉइल के अंदर. सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट आता है? रूट. फिर रूट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करता है और एब्सॉर्ब करने के बाद कहाँ ट्रांसफर करता है? लीफ के तरफ. फिर एक रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट रहता है? दैट इज इन द एयर. ओके, फिर लीफ ए कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे क्या एब्सॉर्ब करेगा? ये एब्सॉर्ब करेगा बाय यूजिंग द लीफ. सो लीफ के अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. ये टाइनी पोर्स कहाँ रहते हैं? जो लीफ रहता है, लीफ का जो सरफेस रहता है उसके ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. फिर ये जो पोर्स रहते हैं एक सराउंड पार्ट रहता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल. इट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल. और ऐसे ही पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा. इट इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा. ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. फिर वाटर एंड मिनरल कौन एब्सॉर्ब करता है? रूट. और फिर वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? लीफ की तरफ. कौन ट्रांसफर करता है? रूट. एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट रहता है? एयर के अंदर. एयर के अंदर प्रेजेंट होने के बाद लीफ उसे कैसे एब्सॉर्ब करता है? लीफ के ऊपर एक ऐसे छोटे छोटे पोर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? टाइनी पोर्स. एंड टाइनी पोर्स के एक अराउंड ऐसा पार्ट रहता है, उसे कहते हैं हम गार्ड सेल. ऐसे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. ओके, देन दिस वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स ये सॉइल के अंदर रहते हैं. वो ट्रांसफर कौन करता है? रूट. कहाँ ट्रांसफर करता है? लीफ की तरफ. फिर वाटर एंड मिनरल रूट से लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो अंदर का पैसेज रहता है और पाथ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द वेसल. ओके, देन जो
लीफ रहता है, लीफ का कलर कौन सा रहता है? ग्रीन। सो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट रहते हैं। सो ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। इट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल की हेल्प से लीफ क्या करते हैं? एनर्जी कैप्चर करते हैं। एनर्जी कहाँ से कैप्चर करेंगे वो? सनलाइट से। और सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के बाद वो उनका फूड सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की। इसी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर रहता है फिर फोटो। फोटो का मतलब दैट इज द लाइट एंड सिंथेसिस मीन इट इज द टू कंबाइन, और इसे हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड एज द टू प्रिपेयर। ओके, फिर आपको समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस का मतलब। सो हमने इसमें फाइंड किया कि वाटर कैसे मिलता है, मिनरल कैसे मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्लोरोफिल, देन सनलाइट। सो understand this the word that is chlorophyll, then guard cell, then stomata. So this point understand. So next point it is very important. So how the process takes place in the plant, that is the photosynthesis. So it is important point, the chemical reaction. So chemical reaction means that is the in photosynthesis the chlorophyll containing, that is the cell of leaf. क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं? लीफ के अंदर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। बाहर कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। फिर इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है कौन से फॉर्म में रहता है? स्टार्च फॉर्म में। इट इज द स्टार्च फॉर्म एंड दैट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से प्लांट में जो फूड मेकिंग होता है इस तरह प्रिपेयर होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है? लीफ। सो लीफ व्हाट इज, किस लिए इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि लीफ इट इज़ द फूड बनाने की फैक्ट्री रहती है प्लांट के अंदर। सो फिर लीफ को फूड बनाने के रॉ मटेरियल लगते हैं। सो विच आर द रॉ मटेरियल? वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट रहता है? रूट। फिर रूट क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लीफ के तरफ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट रहता है? एयर के अंदर। ओके, फिर एयर के अंदर प्रेजेंट रहने के बाद कहाँ आएगा? लीफ के तरफ। लेकिन लीफ के तरफ कैसे आएगा? जो लीफ रहता है उसके अंदर टाइनी पोर्स रहते हैं। टाइनी पोर्स कहाँ रहते हैं? जो लीफ रहता है उसके सरफेस के ऊपर। फिर ये जो पोर्स रहते हैं उसके अराउंड एक ऐसा पार्ट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। एंड ऐसे ही पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, देन वाटर एंड मिनरल, इनको लीफ के तरफ जाना होगा तो कैसे जाते? रूट, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। फिर उसे जाने के लिए जो पैसेज लगता है और पाथ लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वेसल कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से फॉर्म में रहता है? ग्रीन पिगमेंट फॉर्म में। सो क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी कैप्चर करता है बाय यूजिंग सनलाइट। और एनर्जी कैप्चर करने के बाद उससे क्या प्रिपेयर होता है? फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, मीन्स फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइंड, एंड दैट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मीन्स इन फोटोसिंथेसिस chlorophyll cell containing in the leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate
and oxygen, and this carbohydrate in the form of starch form.